अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मुझे एक छोटा सा टॉपिक है एक्रीशन मॉडल फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। आपका जो हमारा जो सोलर सिस्टम है जिसमें सन इज द ओनली स्टार एंड उसके अराउंड देयर आर 8 planets revolving around that sun, जिसमें there are 4 inner planets and 4 outer planets। तो लेट्स सी कि ये जो हमारे सोलर सिस्टम की क्रिएशन है कैसे हुई, कब हुई, और जब 4 जो इनर प्लैनेट्स हैं वाई दे आर सॉलिड एंड रॉकी इन स्ट्रक्चर, जबकि जो 4 आउटर प्लैनेट्स हैं दे आर लार्ज इन साइज और दे आर ऑल गैशियस प्लैनेट्स। तो लेट्स सी कि किस तरह से इस सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन हुई थी। सो देयर इज अ मॉडल जो कि इस सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करता है, एंड दिस मॉडल इज नोन एज एक्रीशन मॉडल, ACCRETION, accretion model। And this accretion model describes the formation of solar system। So solar, एक तो हमारे पास सोलर सिस्टम जो मेन हमारा जो स्टार है, there is only one star in our solar system, that is sun। एंड सन इज थॉट टू बी फॉर्म्ड। अब सन कैसे बना ये हम पहले भी कहीं, बल्कि नहीं, इसको हमने पहले डिस्कस नहीं किया। सन इज थॉट टू बी फॉर्म्ड। अब सन वो जो स्टार है और स्टार की फॉर्मेशन कैसे होती है वो आप आगे चल के जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है स्पेस फिजिक्स का, स्टार्स एंड यूनिवर्स, उसमें हम देखेंगे। उसमें हम इन डिटेल देखेंगे कि स्टार्स की फॉर्मेशन कैसी होती है, स्टार्स कैसे बनते हैं, फिर वो स्टार्स अपनी लाइफ साइकिल में स्टेबल कैसे रहते हैं, और फिर जब स्टेबल पार्ट के बाद फाइनली स्टार की डेथ कैसे होती है। तो वो नेक्स्ट हमारा चैप्टर, उसमें उसमें डिटेल डिस्कशन में आपको समझ आ जाएगा कि किसी भी किसी भी गैलेक्सी में स्टार्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, वो गैलेक्सी क्या होती है, वो भी आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझ आ जाएगी। पर फिलहाल हम बात करेंगे कि हमारा ये सोलर सिस्टम है इसमें स्टार की फॉर्मेशन कैसे हुई, और बाकी जो देर टोटल 8 प्लैनेट्स वो कैसे उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, और जो 4 इनर प्लैनेट्स विच आर सॉलिड एंड रॉकी इन स्ट्रक्चर एंड 4 आउटर प्लैनेट्स विच आर लार्ज इन साइज एंड गैशियस इन नेचर, वो ऐसा क्यों है देखते हैं। तो सन इज थॉट टू बी फॉर्म्ड when gravitational forces of attraction pulled together clouds of hydrogen and gas, जिसको निबुला कहा जाता है, into a rotating disk, and that rotating disk is also given the name of accretion disk। तो बच्चों सन में आपको मोस्ट सन जो है, सन इज फॉर्म्ड from the gravitational force of attraction pulled together clouds of hydrogen gas and dust। तो बेसिकली हाइड्रोजन, देयर वाज अ इनिशियली सोलर सिस्टम बनने से पहले इनिशियली क्या था, इनिशियली देयर वाज अ जो भी आपके पास सोलर सिस्टम के बनने से पहले जो चीज थी उसको निब्यूला कहा जाता है, निब्यूला, ठीक है। और उसमें हाइड्रोजन गैस भी थी, डस्ट भी थी, उसके बाद उसमें कुछ हैवी एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, जो कि फिर फर्दर प्लैनेट्स की फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। तो सन कैसे बनता है, सन ऐसे बनता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसने तमाम जो उस निबुला में जो क्लाउड्स ऑफ हाइड्रोजन और गैस और डस्ट को की कोलैप्सिंग से वो जो तमाम के तमाम हाइड्रोजन गैस और डस्ट उस निबुला में मौजूद है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इकट्ठी होती है इनटू अ रोटेटिंग डिस्क, एंड दैट डिस्क इज नोन एज एक्रीशन डिस्क। तो उन तमाम हाइड्रोजन गैस और डस्ट के इकट्ठे होने की वजह से आपके पास सन की फॉर्मेशन होती है, और सन की फर्दर फॉर्मेशन को आप नेक्स्ट चैप्टर में इन डिटेल देखोगे। ओके, अब ये जो निब्यूला था, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम देयर वाज ओनली मैटर, जिसमें आपके पास हाइड्रोजन गैस भी थी, डस्ट भी थी, डस्ट पार्टिकल्स भी थे, उसके बाद इसमें हैवी एलिमेंट्स भी थे। वो हैवी एलिमेंट फिर आगे चल के प्लैनेट्स की फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। तो इन इस पूरे मैटर में, जिसको इनिशियली निब्यूला कहा जाता है, मैं आपको जरा जूम इन करके दिखाता हूँ डायग्राम। ये देखिए, इनिशियली देयर वाज इनिशियली, मतलब सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन से पहले जो कुछ भी था, जो मैटर था, उसको निब्यूला कहा जाता है। इस निब्यूला में हाइड्रोजन गैस और डस्ट के पार्टिकल्स फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे को पुल करते हैं, और इन दो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, पुलिंग की वजह से आपके पास एक रोटेटिंग डिस्क बनती है, एंड दैट रोटेटिंग डिस्क इज गिवन द नेम ऑफ एक्रीशन डिस्क। और ये एक्रीशन डिस्क
फिर आगे चल के इससे सन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ओके। इसके साथ आपके पास सो आवर सोलर सिस्टम वाज देन फॉर्म्ड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। इट इज एक टाइम है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। आपका जो सोलर सिस्टम है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो फॉर्म हुआ था। और उसमें उससे पहले फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम से पहले सारे का सारा इनिशियली देयर वाज मैटर जिसको निब्यूला कहा जाता है। और उस निब्यूला में हाइड्रोजन गैस भी थी, डस्ट पार्टिकल्स भी थे उसमें, और हैवी एलिमेंट्स भी थे, आयरन भी होगा उसमें, और हैवी एलिमेंट्स भी थे। तो उस तमाम मैटर पार्टिकल से जो हाइड्रोजन गैस और डस्ट पार्टिकल्स की ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पहले एक रोटेटिंग डिस्क बनती है, और वो रोटेटिंग डिस्क जो है फिर वो अल्टीमेटली सन में कन्वर्ट होता है। ओके, आगे चलते हैं। द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम द रेमिनेंट्स ऑफ द डिस्क क्लाउड ऑफ मैटर लेफ्ट ओवर फ्रॉम द निबुला दैट फॉर्म द सन। ओके, अब जो सन की फॉर्मेशन तो हाइड्रोजन गैस और डस्ट के जो क्लाउड्स हैं वो एक दूसरे को पुल करके एक रोटेटिंग डिस्क में एक रोटेशनल डिस्क की फॉर्म में सन बनता है। जबकि जो बाकी प्लैनेट्स हैं, द अदर प्लैनेट्स वर फॉर्म फ्रॉम द रेमिनेंट्स ऑफ द डिस्क क्लाउड ऑफ मैटर लेफ्ट ओवर फ्रॉम द निबुला दैट फॉर्म द सन। जो प्लैनेट्स कैसे बने, वो जो डिस्क क्लाउड ऑफ मैटर था जिसको निबुला कहा जा रहा है, दैट डिस्क क्लाउड ऑफ मैटर में से हाइड्रोजन गैस और डस्ट के पार्टिकल्स एक दूसरे को ग्रेविटेशनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करके दे दे वर दे वर फॉर्मिंग दे फॉर्म्ड सन। जो बाकी रेमेनेंट्स, जो बाकी लेफ्ट ओवर मैटर था, दैट लेफ्ट ओवर मैटर जो बच गया उस निबुला में से, that left over that left over matter formed the remaining 8 planets. The planets were formed from the remnants of the disk cloud of matter left over from the nebula that formed the sun. तो जिस मैटर ने जो मैटर सन को फॉर्म कर रहे हैं उसके अलावा जो बाकी रेमिनेंट्स हैं ऑफ दैट निबुला, उन तमाम रेमिनेंट्स से मिलके बाकी के 8 प्लैनेट्स बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। The interstellar clouds of gas and dust included many elements that were created during the final stages of a star's life cycle, जिसको सुपरनोवा कहा जाता है, that are part of the sun and inner planets which contains heavier elements. Okay, but जो nebula है ना, nebula is a rotating disk of matter, and इस rotating disk of matter में gases भी थी, इसमें heavy elements भी थे। और वो heavy elements कैसे थे, कहाँ से आए थे? Those heavy elements were created during the final stages of a star's life cycle, supernova। और जो आपने प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स उनमें ये देखा होगा कि जो आपके पास स्टार की लाइफ साइकिल के एंड पे एक स्टेज होती है स्टार की, दैट इज कॉल्ड सुपरनोवा। और उस स्टेज में कुछ हैवी एलिमेंट्स बनते हैं, जिसमें हीलियम न्यूक्लियाई जॉइन टुगेदर टू फॉर्म हैवी एलिमेंट्स, काफी हैवी एलिमेंट्स बनते हैं। तो उस स्टार्स की जो लाइफ साइकिल में सुपरनोवा के स्टेज पे जो हैवी एलिमेंट्स बनते हैं वो भी उस निबुला में मौजूद थे। उसके अलावा हाइड्रोजन गैस भी थी। हाइड्रोजन गैस और डस्ट के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट करते हुए उनसे सन की फॉर्मेशन होती है। जबकि जो आपके पास वो जो निबुला है उसमें दैट निबुला आल्सो कंटेन्स मैनी एलिमेंट्स दैट वर क्रिएटेड ड्यूरिंग द फाइनल स्टेजेस ऑफ अ स्टार्स लाइफ साइकिल, जिसको सुपरनोवा कहा जाता है। और ये जो हैवी एलिमेंट्स हैं ये फिर बाद में सन का पार्ट भी बनते हैं। और जो इनर प्लैनेट्स हैं, 4 इनर प्लैनेट्स हैं विच आर सॉलिड एंड रॉकी, विच हैव अ सॉलिड रॉकी स्ट्रक्चर, ये फिर हैवी एलिमेंट्स मेनली जो हैवी एलिमेंट्स हैं इस निबुला के, वो सारे के सारे आपको जो 4 इनर प्लैनेट्स हैं उनमें मिलते हैं। ठीक है, तो जो ऑल द हैवी एलिमेंट्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म द 4 इनर प्लैनेट्स। और बाकी जो के पास जो हाइड्रोजन गैस और डस्ट के पार्टिकल्स थे, दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ सन। एंड द रिमेनिंग रेमिनेंट्स ऑफ एंड जो रेमिनेंट्स थे इस निबुला के, जिसमें काफी हैवी एलिमेंट्स भी थे, वो हैवी एलिमेंट्स मिलके नॉर्मली उनसे जो 4 इनर प्लैनेट्स हैं उनकी फॉर्मेशन हुई थी। दोबारा पढ़ लेते हैं। द इंटरस्टेलर क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट इंक्लूडेड मैनी एलिमेंट्स। और वो जो कौन जो हैवी एलिमेंट्स हैं, दे वो कहाँ से, दैट वर क्रिएटेड ड्यूरिंग द फाइनल स्टेजेस ऑफ अ स्टार्स लाइफ साइकिल, जिसको सुपरनोवा बोलते हैं। एक स्टार, कोई भी स्टार की जब डेथ होती है ना,
तो डेथ में एक स्टेज होती है विच इज कॉल्ड सुपरनोवा। और सुपरनोवा स्टेज के दौरान आपके पास हैवी एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो हैवी एलिमेंट्स उसी ये जो निब्यूला था में मौजूद हैवी एलिमेंट्स मिलके फिर 4 इनर प्लैनेट्स की फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। कैसे देखते हैं? ग्रेविटी collapse the matter from the nebula on itself causing it to spin around the sun। वो जो हैवी एलिमेंट्स हैं वो उन हैवी एलिमेंट्स को भी जो ग्रेविटी फोर्स और ग्रेविटी उनके बीच में वो क्या करती है, उनकी वजह से वो सारे के सारे जो हैवी एलिमेंट्स हैं दे आर कोलैप्स्ड अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी कोलैप्स द मैटर फ्रॉम द निबुला ऑन इटसेल्फ कॉजिंग इट टू स्पिन अराउंड द सन। तो वो जो हैवी एलिमेंट्स हैं वो हैवी एलिमेंट्स भी ग्रेविटी उन हैवी एलिमेंट्स को कोलैप्स करवाती है। ग्रेविटी के सब तमाम एलिमेंट्स इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होके वो सन के गिर्द स्पिन करने लग जाते हैं। सो दिस इज हाउ द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड। ठीक है, तो ग्रेविटी उस निब्यूला में जो हाइड्रोजन गैस और डस्ट है, हाइड्रोजन गैस और डस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को पुल करते हैं, और वो उनकी पुलिंग से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपके पास एक रोटेटिंग डिस्क बनती है जो कि फाइनली जिससे सन बनता है। और बाकी जो रेमिनेंट्स थे उस निब्यूला में, उन रेमिनेंट्स से आपके पास बाकी के प्लैनेट्स की फॉर्मेशन होती है। कैसे? उस डिस्क ऑफ निब्यूला में जो हैवी एलिमेंट्स है वो हैवी एलिमेंट्स ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स होते हैं एंड दे स्टार्टेड स्पिनिंग अराउंड द सन। और ये जो हैवी एलिमेंट्स है, जो हैवी एलिमेंट्स की कोलैप्सिंग से जो आपके पास प्लैनेट्स बनते हैं, ये स्पिन करने लग जाते हैं अराउंड द सन। द ग्रेविटेशनल attraction between all the small particles caused them to join together and grow in an accretion process। वही बात कि जो बाकी जो पार्टिकल्स थे हाइड्रोजन गैस और डस्ट के अलावा, वो पार्टिकल सारे के सारे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं, और ये ज्वाइन होके फिर सन के गिर्द रिवॉल्व करने लग जाते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्रीशन प्रोसेस। आगे चलते हैं। द एक्रीशन मॉडल The accretion model also proves the fact that the 4 inner planets are rocky. Since they are closer to Sun, the temperature would have been too high for the lighter molecules such as hydrogen and helium to exist in solid state. Okay, अब जो देखो 4 inner planets बनते हैं इस accretion process के दौरान, 4 inner planets are formed and the 4 inner planets are rocky। उसकी वजह ये है कि ये जो 4 inner planets है सन के करीब है, सन के करीब होने की वजह से इन प्लैनेट्स पे टेम्परेचर ने काफी ज्यादा हाई होना था, इसीलिए आपके पास जो 4 इनर प्लैनेट्स हैं दे कंटेन्स दोज एलिमेंट्स जो कि आपके पास जो हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपके पास आपको जो चारों इनर प्लैनेट्स में वो एलिमेंट्स मिलेंगे विच हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्यों? बिकॉज ये सन के करीब होने की वजह से यहाँ पे देयर वाज अ चांस, देयर वाज अ वेरी लो चांस कि आपके पास वो एलिमेंट्स इनमें रह सकें, या इन प्लैनेट्स को वो एलिमेंट्स फॉर्म कर सकें जो कि हाई टेम्परेचर को सस्टेन नहीं कर सकते थे। इसीलिए आपको जो 4 इनर प्लैनेट्स हैं इसमें से वही एलिमेंट्स मिलते हैं जो कि हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर सकते हैं, और हाई टेम्परेचर को सस्टेन करने वाले एलिमेंट्स में नॉर्मली मेटल्स होते हैं। तो जो जितने भी हैवी एलिमेंट्स जो कि हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर सकते हैं, उन्हीं से मिलके 4 इनर प्लैनेट्स बनते हैं। दैट्स व्हाई द 4 इनर प्लैनेट्स आर सॉलिड एंड रॉकी इन स्ट्रक्चर। द accretion, दोबारा पढ़ लेते हैं। The accretion model also proves the fact that the 4 inner planets are rocky since they are closer to the sun. The temperature would have been too high for lighter molecules such as hydrogen and helium। इसीलिए आपको हाइड्रोजन और हीलियम की बड़ी कम तादाद मिलती है। ठीक है, क्यों? बिकॉज टेम्परेचर काफी हाई होने की वजह से, ये नहीं कि है नहीं, 4 ये जो 4 इनर प्लैनेट्स हैं उनमें हाइड्रोजन है लेकिन कम तादाद में, एज कम्पेयर टू द 4 आउटर प्लैनेट्स हाइड्रोजन और जो हीलियम है वो कम तादाद में एग्जिस्ट करती है। दोबारा पढ़ते हैं। सिंस दे आर क्लोजर टू द सन, द टेम्परेचर वुड हैव बीन टू हाई फॉर लाइटर मॉलिक्यूल्स सच एज हाइड्रोजन एंड हीलियम टू एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। हेंस दीज, सो वही एलिमेंट्स इन इनर 4 इनर प्लैनेट्स का हिस्सा थे जो कि हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर सकते हैं, वही एलिमेंट्स इन इनर प्लैनेट्स का हिस्सा बने। इसीलिए दीज 4 इनर प्लैनेट्स आर सॉलिड एंड रॉकी layers, they have a solid and rocky layered structure. Hence these planets are built from materials with high melting points such as metals। ठीक है, क्योंकि ये 4 इनर प्लैनेट्स सन के करीब थे तो इसीलिए
वही एलिमेंट्स इन चारों प्लैनेट्स का हिस्सा बने जो कि हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर सकते हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो। तो मोस्टली आपको इन चारों इनर प्लैनेट्स में आपको मेटल्स मिलेंगे। आगे चलते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड द फोर आउटर प्लैनेट्स कुड एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। अब जो चारों इनर प्लैनेट्स हैं इसमें आपको हैवी मेटल्स मिलते हैं विच कैन सस्टेन हाई टेम्परेचर। जबकि ऑन द अदर हैंड द फोर आउटर प्लैनेट्स कुड एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। On the other hand, the four outer planets could exist in gaseous state as they were in a cooler region, allowing lighter molecules to exist in solid icy form. जबकि आपके जो four outer planets हैं, जो कि उनका सन से डिस्टेंस ज्यादा है, they were present in a cooler region, which allows lighter molecules to exist in solid icy form. ठीक है, तो ये आपके पास एक्रीशन मॉडल था जो कि आपके सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करता है।